अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जादू का मसला है या कोई नफ्सियाती मसला है? मगरिब के बाद जिन लोगों की तबीयत ख़राब होती है उनके साथ क्या मसला हो सकता है? ये नफ्सियाती मसला है या जादू का मसला? काफ़ी सारे लोग मुझे ये बताते हैं कि अब्दुल्ला भाई, हम रात को सोने के लिए बेड पर लेटते हैं तो आंखें बंद करते हैं, नींद में भी हमारा दिमाग काम कर रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे अहम पॉइंट ये आता है कि यार ये दिमाग का मसला है, नफ्सियाती मसला है या कोई वाकई जादू किया हुआ किसी ने। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे के साथ नफ्सियात का मसला होता है लेकिन वो ये समझ रहा होता है कि मुझ पर जादू हुआ है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जादू का जो मरीज़ होता है वो ये समझता है कि मुझ पर नफ्सियाती मसला चल रहा है, मेरे साथ ऐसे मामलात है कि मैं नफ्सियाती होता जा रहा हूँ। सबसे पहले इन बातों को समझ लीजिए। जो लोग आपसे कहते हैं कि तुम नफ्सियाती हो रहे हो, तो नफ्सियाती करने में उनका बड़ा हाथ होता है, वो आपको नफ्सियाती बनाने में लगे हुए होते हैं। बाज़ लोग इतना कहते हैं कि बार बार रिपीट करते हैं ये अल्फाज कि तुम्हारे दिमाग का मसला है, तुम्हारे दिमाग का मसला है। इस वजह से पेशेंट जो होता है, मरीज़ जो होता है, वो ये समझने लगता है वाकई यार मेरा दिमाग किसी काम का नहीं है, और इस बारे में सोचने लग जाता है, जिसकी वजह से उससे फोबिया जैसी बीमारी हो जाती है, यानी कि हार्ट बीट का बढ़ जाना, बार बार वसवसे ख्यालात आना। उसे ये लगता है कि मेरे दिमाग का मसला, अब कोई ना कोई मुझे और ख़तरनाक बीमारी होगी और फिर मैं दुनिया से चला जाऊंगा और मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, शुरू में इन मरीज़ों के साथ, जादू का मरीज़ और दूसरा नफ्सियाती अगर मरीज़ है, तो उसके साथ ये मामलात होते हैं कि देखें, सब तो पहले स्टार्टिंग में बड़ी केयर करते हैं, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद, यानी कि महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल होने के बाद, हर बंदा अपने काम में मशगूल हो जाता है। ज़ाहिर है अपनी हर किसी की एक लाइफ होती है, वो बिजी रहते हैं, फिर इस तरह से वो देखभाल नहीं कर पाते और मरीज अकेला रहकर और मजीद पागल होता चला जाता है, चाहे वो दिमाग का मसला हो या जादू का मसला हो। तो सबसे पहले अपना ख्याल रखना खुद ही सीखिए, अपने आसाब को मजबूत बना लीजिए। कुव्वत इरादी जो है वो मजबूत होनी चाहिए। आपको अगर कोई कहता भी है कि दिमाग का मसला है, तो आपने उसे दिमाग से निकाल देना है और अपने आप से यही बात कहनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे साथ कोई दिमागी मसला नहीं है। और अगर आप जादू के पेशेंट हो, आप जादू के मरीज़ हो, जादू आप पर हो चुका है और आपको ऐसे ख्यालात आते हैं कि जैसे बुरे ख्वाब आना, बुरे ख्यालात आना, वसवसे आना, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, रश वाली जगह पर आप नहीं जा पा रहे हो, या फिर आपको बार बार वॉमिटिंग का ऐसा, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि अभी उल्टी हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी, लेकिन होती नहीं है, उपकाई आना जिसे उर्दू में कहते हैं, अगर ये एहसास होता है तो फिर चांसेस है कि आप जादू की तरफ हैं, आप पर किसी ने जादू करवाया हुआ है। तो सबसे पहले ये नोट करना शुरू कर दीजिए कि यार कौन सा बंदा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा जेलस होता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपके दोस्त अहबाब में होंगे, घर में होंगे, जो आपसे मजाक भी करते हैं, आपका मजाक उड़ाते भी हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि किसी उसने जादू करवा दिया। ये बड़ा अहम पॉइंट है। अगर हमारा कोई मजाक उड़ाता है, तफरी करने वाला बंदा है जो सिर्फ मजाक करता है हमसे, तो हमें बाज़ औक़ात लगता है ये हमें नुकसान पहुंचाने की कर रहा है। ऐसा नहीं होता। इनमें कुछ लोग जो होते हैं वो दिल के बहुत साफ होते हैं, वो सिर्फ मजाक कर रहे होते हैं। लेकिन जादू का पेशेंट जो है, उसकी मगरिब के बाद तबीयत ख़राब होना, बुरे ख्वाब आना, जिस तरह के मैंने आपको कंडीशंस बताई कि ऐसी ऐसी कंडीशन हो जाती है। और सबसे बढ़कर आपको यही पता चल जाएगा कि जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स आपको जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं और उन दवाओं से, उन मेडिसिन से आपको फायदा नहीं पहुंच रहा होता, तो आप में भी आप जादू की तरफ है, जादू आप पर हो चुका है। लेकिन अगर उन मेडिसिन से आपको आराम आ रहा है और आपने 1 महीना मेडिसिन इस्तेमाल की और आपको सुकून मिलना शुरू हो गया, आपके आगे के 2-3 महीने आपके सुकून में आ गए, तो समझ लीजिए हो सकता है कि आपको कोई एंजाइटी यानी कि बीमारी है, या डिप्रेशन में आप हो, या फिर कोई दिमाग का मसला है। तो ये जो मसले होते हैं ये बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पागल हो गए। देखें, ये याद रखिएगा, पागल होना और दिमाग का मसला ये दोनों अलग है।
ये याद रखिएगा। बहुत से लोग इतना घबरा जाते हैं, वो ये समझते हैं जब वो एंजाइटी में होते हैं बार बार उनको घबराहट होना, बेचैनी होना, ये सांस फूलना, उन्हें ये लगता है कि अब हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे और हम पागल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये याद रखिएगा। इसी तरह जादू का मरीज, उससे ज्यादातर डॉक्टर्स यही कहते हैं कि यार तुम्हारा दिमागी मसला है, तुम्हारा नफ्सियात का मसला है। हालांकि जब आप टेस्ट सारे करवाते हो, रिपोर्ट सारी क्लियर आती है, आपकी मेडिसिन आप पर असर नहीं कर रही होती, तो दोनों में वाज़ेह फर्क नजर आना शुरू हो जाता है। जब एक बंदे को मेडिसिन ठीक कर रही है और एक बंदे को मेडिसिन का कोई फायदा नहीं हो रहा, जिससे मेडिसिन ठीक कर रही है उसके साथ हो सकता है कि दिमागी मसला हो और वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। मेडिसिन तो चलती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ उससे बातचीत करना, उसको समझाना और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इससे बंदा ठीक होना शुरू हो जाता है। ये बंदा जो होता है ये चाहता है कि यार मेरे साथ कोई बात करने वाला हो, मुझे समझाने वाला हो, मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हो। तो ये बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी फैमिली मेंबर्स भी, मैं ये किसी को देखें बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं समझाने के हद तक कह रहा हूँ कि कुछ टाइम तक हमारे फैमिली मेंबर्स भी हमें साथ देते हैं, समझाते हैं, लेकिन इसके बाद जाहिर है हर बंदे की अपनी लाइफ रूटीन है, एक बिजी लाइफ होती है, वो उसमें मशगूल हो जाता है। तो ये नफ्सियात का मसला दिन ब दिन बढ़ता रहता है, दिमागी मसला बढ़ता रहता है। इसी तरह जादू की अगर मैं बात करूं, जादू का पेशेंट जो है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जादू जो बहुत खतरनाक, अगर मियाँ बीवी में जुदाई, उसका जादू किया हुआ है, बड़ा खतरनाक जादू होता है। एक साथ उसी पर मैंने एक वीडियो भी बनाई कि एक साथ उस पर रिस्क का भी जादू कर दिया जाता है, सेहत की भी बंदिश लगा दी जाती है। अब उस बंदे पर जब 3 जादू कर दिए गए तो बड़ा खतरनाक मामला हो जाता है। तो ऐसे बंदे को आम रूहानी मुआलिज डील नहीं कर पाता। ये डॉक्टर्स तो बिल्कुल नहीं समझ पाते, लेकिन आम रूहानी मुआलिज भी समझ नहीं पाता। इस बंदे को आपने स्टेप बाय स्टेप गाइड करना होता है, इसको समझाना होता है, ये करोगे तो खतरा है, ये करोगे तो सीधा रास्ता, कोई टेंशन नहीं है। इस बंदे के मजबूत आसाब करने होते हैं, यानी कि आसाब, इस बंदे के आसाब बहुत मजबूत करने पड़ते हैं। इसकी कुव्वत इरादी सबसे पहले, इलाज से पहले मजबूत करनी होती है, जिस वजह से ये जल्दी कवर कर पाता है और ये बीमारी से लड़ पाता है। ऐसी बहुत सारी दुआएं, ऐसे बहुत सारे अस्कार हैं, ऐसी बहुत सारी सूरतें हैं जिससे उसे रूहानी पावर मिलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसकी बॉडी, जो हमारी रूहानी पावर है, वो लड़ना शुरू हो जाती है बुरी चीज़ों से, जो मुनफी कुव्वत ताकत है उनसे लड़ना शुरू हो जाती है, और ये मरीज जो है बहुत जल्दी सेहतयाब होने लग जाता है। अब इसी तरह ये मैंने आपको बताया कि एक शादीशुदा बंदे के बारे में, अब एक ऐसा बंदा भी आ जाता है, ऐसी मेरी बहुत सारी बहनें हैं, उनके साथ ये मसले हो रहे हैं, मेरे बहुत सारे भाई हैं, उनके साथ मसले हो रहे हैं, जो मुझसे छोटे हैं। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, जो मैरिड नहीं है उनकी बात हो रही है, जो शादीशुदा नहीं है, उनके साथ एक बड़ा अजीब मामला होता है कि अगर जादू के पेशेंट है वो, अब वो ये कहेंगे कि अब्दुल्ला भाई हमारी तो शादी नहीं हुई भी, कैसे जुदाई? वो भाई ये हसद, अगर आप तरक्की कर रहे हो ना, आपको तरक्की मिली किसी भी काम में, तो ये याद रखिएगा आपके करीब में ही कोई है जो आपकी टांग खींचने में लगा हुआ है, आपको गिराने में लगा हुआ है। आप अगर तरक्की की एक सीढ़ी पर चढ़ो तो ये याद रखना आपका दुश्मन पीछे खड़ा हुआ है जो आपका पैर खींचेगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा। अब वो बहुत सारी चीजों का, अब बहुत से लोग ये सोचते हैं यार हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो फिर कैसे कोई जादू कर देगा? देखिए, जादू के लिए पैसे, सामने वाले के पास पैसा होना जरूरी नहीं होता, यही काफी है कि वो हसद करता है, यही काफी है कि वो आपसे जलता है, आपसे खुश नहीं है। बज़ाहिर वो हंसकर भी बात करेगा, बज़ाहिर आपके साथ बहुत ज्यादा घुल मिलकर भी रहेगा, लेकिन वो मालूमात पूरी इकट्ठी कर रहा होता है। तो जादू जो है हमारा करीब ही बंदा करता है, कोई बाहर वाला नहीं करता। बाहर वाले को इससे कोई गर्ज नहीं। आप 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हो, या फिर आप सेहतयाब हो, या फिर आप लुकवाइज अच्छे नजर आते हो, ये लोग आपसे मुतासिर हैं, वो इस बात से भी लोग जलते हैं कि बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि अब्दुल्ला भाई यार पहले तो लोग हमसे बड़े मुतासिर होते थे, आज वही लोग नफरत करने लगे। तो भाई ये नफरत डाल दी जाती है, मोहब्बत लोगों के दिलों से निकाल दी जाती है, ये बड़ा खतरनाक किस्म का मामला होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा होगा तो आप पर जादू होगा। अगर आपसे सिर्फ लोग मुतासिर हैं, तब भी कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो आपसे जेलस हो रहा होगा, वो आपके पीछे लग जाएगा।
ये मामलात इतने आसान हो चुके हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। देखिए क़यामत नज़दीक है, करीब से करीब है, और ये काम लोग करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे लोगों का ईमान से कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब रखा हुआ है, और वो खुद भी कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें तरह तरह की बीमारियां घेर लेती है, उनका चेहरा अजीब हो जाता है। तो ये आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि किस तरह एक नफ्सियाती दिमाग का मसला जिसे है वो कैसा होता है पेशेंट, और एक जादू का मरीज वो कैसा होता है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं और मशवरा करना चाहते हैं, उनके साथ जो मामला चल रहे हैं उस बारे में मशवरा करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पर आप मैसेज करके, और एक छोटी सी फीस होती है हमारी, बहुत ही कम फीस है, ताकि हर बंदे की पहुंच में आ सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।